तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि सिलिकॉन एग्जिबिट मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है जी, रॉन्ग है। दूसरा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन का साइज जो होता है, इसका साइज जो होता है ये स्मॉल होता है, किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की थोड़ा साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है फ्लोरीन के कंपेयर में। हालांकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर भी होता है, लेकिन यहाँ पे साइज छोटा होने के चलते इन लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन्स होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी कारण से ये बॉन्ड जो होता है वो जल्दी टूट जाता है कंपेयर टू इसके। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है जी, करेक्ट है। ठीक है, बाकी का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है Mn+3। तो देखिए अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn 25 होता है, और 25 में अगर आप देखेंगे तो Mn 25 होता है, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं 3s2 एंड 3d5। अब बोल रहा है कि अगर 3 स्टेट में चला जाए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास Mn+3 हो जाए, तो जब Mn+3 हो जाएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, ये 3s0 हो जाएगा, और ये 3d4 हो जाएगा। और अगर आप Mn+2 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 3s0 होगा और ये 3d5 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हाफ फील्ड है। ठीक है, ये आपका हाफ फील्ड है जो कि मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, 15 ग्रुप एलिमेंट शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अगर आप 15 ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं तो आप रेंज निकाल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन आपका 15 ग्रुप में है, तो अगर मैं इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो ये होता है +5। लेकिन अगर मैं इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ पे आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और ये वैल्यू होता है -3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15 ग्रुप एलिमेंट में आप देखिएगा वो -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, इसमें आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p-pi d-pi बॉन्डिंग। तो देखिए जी p-pi d-pi बॉन्डिंग कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए सबका। ठीक है, या आपको इनका क्या आना चाहिए, आपको इनके बारे में इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे NO3 का अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये होगा N, ये होगा डबल बॉन्ड O, ये होगा O-, और इधर आप ले लीजिए ऐसा O। ठीक है, अब देखिए इनका अगर आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो इनका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, इनका हाइब्रिडेशन आएगा sp2। ठीक है, उसी तरीके से इसका अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हैं, इनका अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो ये देखिए कैसा होगा, S होगा, और ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे भी आपके पास O है, और यहाँ भी क्या है आपके पास O है, और ये इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे एक लोन पेयर आपको रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास है BO3। देखिए ये B है, ये आपके पास O के ऊपर एक माइनस होगा, एक यहाँ O के ऊपर माइनस होगा, और यहाँ भी O के ऊपर माइनस रहेगा। देखिए अगर ऐसा एनायन जिसमें ऑक्सीजन होता है तो वैसे केस में जो माइनस चार्ज आता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, वो ऑक्सीजन के ऊपर दिखाते हैं। यहाँ देखिए कार्बन है, तो कार्बन में आपके CO3 है, तो यहाँ पे आप दिखाइए ये डबल बॉन्ड O है, और फिर ये इधर O- है, और ये आपका क्या है जी, ये आपका O-। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा, देखिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, पॉइंट याद रखिएगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको प्योर p ऑर्बिटल चाहिए। कैसा चाहिए, प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, और d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए इसके पास प्योर ऑर्बिटल, इसके पास एक p प्योर ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक क्या है जी, p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास, और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा p-pi बॉन्ड। ठीक है,
यहाँ पे देखिए अगर आप इस सल्फर का आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3। अब देखिए इसके तीनों के तीनों जो p ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसके पास प्योर p ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसके पास d है प्योर ऑर्बिटल, तो सल्फर के पास d रहेगा और यहाँ पे आपके पास p मिलेगा, ऑक्सीजन के पास क्या मिलेगा, p मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आप d पाई p पाई बोल सकते हैं या p पाई d पाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे p पाई d पाई आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए इसका जब हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो ये होगा sp2 और यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 और इसके पास एक p ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो p पाई आपका होगा। तो यहाँ पे p पाई d पाई का जो आंसर है वो होगा SO3-2। अगर SO4-2 रहता तब भी आंसर यही होता। SO4-2 में भी आप देखेंगे कि जो बॉन्ड होता है वो p पाई d पाई होता है, यहाँ पे एक p पाई d पाई है, ठीक है, और SO4-2 होता है तो वहाँ पे दो p पाई d पाई बॉन्ड होता। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपके पास इन नाइट्रेट आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है जी, तो देखिए जी यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसका जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है और इधर देख रहे हैं तो इधर ये नेगेटिव, और इसके पास जो लोन पेयर है वो दे चुका है किसको, ओ को। तो अगर आप देखेंगे इसके पास बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड पेयर कितना है जी, बॉन्ड पेयर काउंट करिए। तो बॉन्ड पेयर अगर देखिएगा तो यहाँ पे जितने बॉन्ड है उसको काउंट करिए तो देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर अपने पास 4 है, और अगर लोन पेयर की बात करूँ तो लोन पेयर कितना है जी, 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 4 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी की थोड़ा बात समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है C बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको N बॉन्ड, इधर दिया गया है F O बॉन्ड आएगा, O बॉन्ड, और इधर आया है F बॉन्ड। अब देखिए ये कार्बन की अगर बात करो तो कार्बन है, ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है और इसके बाद फ्लोरीन है, और ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनका साइज क्या होता है जी, डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ देखिए इनके ऊपर लोन पेयर है, अब इनके ऊपर 2 लोन पेयर हो गया और इनके ऊपर 3 लोन पेयर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हैं एक तो साइज घट रहा है, एक तो आपका साइज घट रहा है, साथ ही साथ लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है। तो लोन पेयर इंक्रीज होने से रिपल्सन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो कम होता जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो CC बॉन्ड है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो पहला देखिए क्या दिया है, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड नॉट अलाउड, ऐसा यहाँ मतलब हुआ। चलिए देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तीसरा देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। नॉट करेक्ट की बात कर रहा है जी, ठीक है। तो नॉट करेक्ट में आप क्या देख रहे हैं, फ्री रोटेशंस तो पॉसिबल होता है लेकिन पाई के केस में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी देखिए, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैव नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। चलिए इसको, ये भी आपका डायरेक्शनल होता है बॉन्ड, जबकि ये भी कॉन्सेप्ट आपका सही है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब देखिए चौथा जो है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन ऑर्डर ऑफ 246 किलो जूल मोल एंड 347 किलो जूल मोल। देखिए ये पॉइंट भी सही है लेकिन ये पॉइंट गलत है। जब सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जब सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से, तो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए जी, ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम बात करें तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपका ये वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पैरामैग्नेटिक देखना है तो यहाँ पे आपको कैसे देखना पड़ेगा, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा O। तो यहाँ से आप क्या बनाइए, इसका जो O2 है इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा। इधर देखिएगा तो इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आएगा, और इधर देखिएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर O2 कितना आएगा, -2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि
अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 एक में होता है, तो 8 दूसरे में भी होगा और प्लस 1, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 17 है। यहाँ पे देखिए 8 + 8 एंड +2, तो कितना हो गया जी, 16। यहाँ भी यही है, नहीं 18 हो गया, ये भी आपका 18 है और यहाँ पे भी आपके पास 18 है। अब आप इसका MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz2, फिर होता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर आता है यहाँ सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है जी। तो यहाँ भी दो भर दीजिए, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 15 16 एंड 17 18। तो देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 18 वाले में नहीं है, लेकिन 17 वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो ये वाला है ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, यानी ये आपका सुपर ऑक्साइड है। ये आपका क्या है जी, सुपर ऑक्साइड है। और ये वाला जो है वो आपका क्या है जी, ये वाला पर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। अब डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, तो पहले हम सबके बारे में लिख लेते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास C है, इधर आपके पास Cl है, इधर आपके पास H है और यहाँ पे क्या है जी, H है। फिर देखिए C है, यहाँ पे आपके पास है Br, यहाँ पे आपके पास H है और इस तरीके से H है, और यहाँ पे देखिए आपके पास F है, H है और H है। तो देखिए इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा सिस्टम तो एक ही है, बस डिफर कर रहा है यहाँ। अब जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। तो देखिए क्लोरीन के केस में और फ्लोरीन के केस में अगर आप देखें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम होता है, लेकिन फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। लेकिन इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है और इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, तो इस केस में क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ भी डोमिनेंट हो जाता है। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा जो होगा, देखिए डाइपोल मोमेंट आप निकालते हैं तो Q/D करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर देखिएगा तो यहाँ पे इनके केस में हम लोग बॉन्ड लेंथ को भी डोमिनेंट लेते हैं। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर होगा सबसे ज़्यादा आपका किसका होगा, CH3Cl का, फिर बनेगा आपका CH3F का, और लास्ट में आएगा CH3Br का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन BrF3 मॉलिक्यूल्स द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजिशन टू मिनिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए Br3 में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, Br3, ठीक है। तो Br3 में अगर आप देखें तो इस तरीके का केस है। अब कितने लोन पेयर होते हैं इनके पास, देखिए 2 2 4, और अपने पास ये हो गया, देखिए ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लोन पेयर ले सकते हैं, ये आपके पास है फ्लोरीन। तो कितने इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 यहाँ पे, 3 4 5, और यहाँ पे, तो ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं ये आपका कैसा पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं यहाँ पे। तो लोन पेयर रिपल्सन्स ओनली, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन्स, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स ओनली, तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स ओनली, और चौथा दिया गया है कि लोन पेयर रिपल्सन्स एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन्स हो सकता है किसके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में लोन पेयर, साथ ही साथ इनके बीच में क्या होता है जी, बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स भी होता है। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, H2O इज डाइपोलर वेयर एज BeF2 इज नॉट बिकॉज। अब आइए समझते हैं, आपको H2O2 का जब स्ट्रक्चर आपको लिखना है तो आप H2O का जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखिए पोलैरिटी है।
और पोलैरिटी होने के रीजन इनका क्या है जी, जो ज्योमेट्री है ये है, क्योंकि इधर से ये डाइपोल बॉन्ड मोमेंट हो रहा है और इधर से इनका ये बॉन्ड मोमेंट ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे नेट आपके पास डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे। लेकिन BeF2 में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा लीनियर होता है। तो इधर से अगर आप देखिए बॉन्ड मोमेंट इधर है और इधर से बॉन्ड मोमेंट इधर है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो H2O2 एंगुलर होता है, ठीक है, BeF2 लीनियर होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी का आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी में आप, तो ये स्टेटमेंट ही अपना क्लियर है, बाकी कोई स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है जी, अब आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहला है PF6 और ये माइनस में है, और ये है SF6 है, ठीक है जी। दूसरा है SiF4 एंड S4 है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं SI को बोलूँ तो SiF4 की अगर बात करें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से। लेकिन SiF4 की बात करें तो SiF4 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपके पास इनके ऊपर लोन पेयर भी, इनके ऊपर 6 लोन पेयर होता है। तो ये आपके पास S है और इनके ऊपर अगर आप देखिएगा तो 2 लोन, मतलब इनके पास लोन पेयर रहेगा और साथ में इनके पास क्या रहेगा, 4 आपके पास जुड़ा रहेगा, ये F रहेगा और ये इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप इनका स्ट्रक्चर अगर दिखाना चाहें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, S F, ये F, ये F और ये F, और यहाँ पे आपका लोन पेयर हो जाएगा। तो इनका स्ट्रक्चर अलग हो गया और इनका स्ट्रक्चर अलग हो गया, क्योंकि इनका हाइब्रिडेशन ही चेंज हो रहा है। तो ये वाला आपका करेक्ट है।